हेलो फ्रेंड्स, सर्किल पढ़ रहे थे हम लोग। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें, 1-2 वीडियो में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो भी होगा अगला। करा इन द गिवन फिगर P and Q are the centers of two circles. In the given figure, P and Q are centers of two circles. P and Q are centers of two circles intersecting at B and C. Intersecting each other at B and C. ACD is a straight line, then find angle BQD is a straight line. Then angle, find angle BQ. फिगर देखिए, बताते हैं। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। तो बन जाओ भाई, ठीक है। ACD इसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन हमें से बनाना है। हम अपने मन से नहीं बना रहे, फिगर गिवन है। ये यहाँ कट कर रहा है, ये C D। फिर क्या कह रहा है, PQR सेंटर, 2 सेंटर मान लेते हैं। मान लीजिए ये P है, ये Q है, 2 सेंटर है। ये P है, ये फिगर है। कह रहा है ये एंगल हमको गिवन है कितना, 150 डिग्री। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है कि एंगल BQD बताइए। ये B है, BQD, इसका मतलब हमसे क्या, कौन सा एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट मत समझिएगा इसको, एंगल बनना है, ऐसे कर दीजिए, इसे समझ में। ठीक, ये क्या है, क्यों, ये सेंटर पर है BQD। ठीक है, अब क्या देखिए क्या कह रहा है, PQ सेंटर से किसके सर्कल के, इस सर्कल का सेंटर क्या है, P है, इस सेंटर का सर्कल Q है। दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पर, B और C पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ACD एक स्ट्रेट लाइन है, देख लीजिए ACD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। हमसे पूछ रहा है एंगल BQD हमको क्या करना है, बताना है। अब देखिए सबसे पहले कि ये A और B, अगर हम लोग बात करें आर्क AB की, इस आर्क से देखिए, तो आर्क AB से सेंटर पर कौन सा एंगल बनना है, एंगल APB। एंगल APB हमको कितना गिवन है, 150 डिग्री। और आर्क AB से ही सर्कल के किसी और पॉइंट पर, किस सर्कल के, जिस सर्कल का सेंटर क्या है, P है, किसी और पॉइंट पर कौन सा एंगल बनना है, एंगल ACB। यानी एंगल ACB क्या होगा, यानी एंगल APB क्या होगा,
ट्वाइस होगा किसका, एंगल ACB का। कौन सा थ्योरम कहता है ये, डिग्री मेजर थ्योरम कहता है। तो करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले, गिवन दैट एंगल APB इक्वल टू 150 डिग्री, देन एंगल APB इक्वल टू 2 एंगल ACB, ये वाला पूरा एंगल। APB कितना है, 150 इक्वल टू 2 एंगल, यानी एंगल ACB हमारा आ जाएगा 150/2। इसका मतलब आ गया एंगल ACB इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। ACB हमारा कितना आ गया, 75 डिग्री। अच्छा, अगर हम एंगल ACB और एंगल DCB या एंगल B, या ऐसे कर लीजिए BCA प्लस एंगल BCD, चूंकि हम एंगल ACB निकाल रहे हैं इसको ACB बोलिए, तो ACB एंगल प्लस एंगल DCB दोनों क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। देखिए स्ट्रेट लाइन है, एक सीधा ऐसे आ रही है, क्या हो जाएगा, LPA, यानी LPA से कितना हो जाएगा ये 180। कौन सा एंगल, एंगल ACB प्लस एंगल DCB, इनको दोनों को ऐड करने के कितना जाएगा 180। हमको कौन सा एंगल पता है, एंगल ACB हमको पता है, हमको चाहिए कौन सा, एंगल DCB। अगर हमको मिल जाएगा फिर हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ACB कितना है, 75 डिग्री है। सिंस एंगल ACB प्लस एंगल DCB इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ACB हमको गिवन नहीं, कितना 75 डिग्री गिवन नहीं, हम लोग निकाले हैं, प्लस एंगल DCB हमको नहीं पता, एंगल DCB कितना हो जाएगा 100, यानी एंगल DCB हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो एंगल DCB आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री आ गया 105 डिग्री, यही तो होगा। तो सुनो 5 105 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 बोल दीजिए इसको। ये वैल्यू हम कहाँ रखे हैं, फ्रॉम फर्स्ट से रखे हैं, ठीक। यानी हमको क्या मिल गया, एंगल DCB। DCB मतलब हमको कौन सा एंगल मिल गया, ये पूरा एंगल हमको मिल गया। ये पूरी एंगल कितनी हो जाएगी हमारी 105 डिग्री। अगर BCD या DCB जो भी हम कहें वो कितना है 150 डिग्री, तो देखिए एक BCDE इसको बोल दीजिए, यहाँ कुछ रखें। अगर हम लोग देखें ध्यान से तो BCDE क्या है हमारा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। चारों वर्टेक्स देखो किस पे, सर्कल पर हैं। हाँ, तो BCD है, तो BCDE हमारा क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये भी आपको पता है। सिंस BCDE इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यहाँ लिख दीजिए बाई डिग्री मेजर थ्योरम, बाई डिग्री मेजर थ्योरम। ठीक है, BCD इजा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इजा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल BCD प्लस एंगल BED, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। एंगल BCD हमको पता है, चाहे BCD लिखें चाहे DCB कहें, बात एक ही है। हमको C एंगल चाहिए, चाहे BCD कह दे चाहे DCB कह दे। BCD या DCB हमको पता है कितना है 105 डिग्री, यहाँ 105 लिख देते हैं। प्लस एंगल BED हमको फाइंड करना है, यानी एंगल BED इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो एंगल BED कितना आ जाएगा
10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 75 डिग्री। एंगल बी ई डी कितना आ गया? बी ई डी हमारा आ गया 75 डिग्री। अब हमको चाहिए क्या? एंगल बी क्यू डी चाहिए, यानी हमको अंदर वाली एंगल चाहिए। अब आप देखिए, अगर हम लोग बात करें आर्क डी बी की, ऐसे देखिए आर्क डी बी, यहाँ से ये वाले आर्क, बड़े वाले आर्क की ये, तो आर्क डी बी सेंटर पर कौन सा एंगल बना रही है? एंगल बी क्यू डी। और सर्कल के किसी और पॉइंट पर कौन सा एंगल बना रही है? एंगल बी ई डी। इसका मतलब एंगल बी ई डी का दोगुना होगा कौन सा एंगल? सॉरी, एंगल बी ई डी दोगुना होगा किसका? एंगल बी क्यू डी का। एंगल बी ई डी किसका दोगुना होगा? एंगल बी क्यू डी का होगा। वो हाँ, बी क्यू डी का क्या, बी क्यू डी क्या होगा? दोगुना होगा किसका? एंगल बी ई डी का। सॉरी, उल्टा बोल देते। एंगल बी क्यू डी क्या होगा? दोगुना होगा किसका? एंगल बी ई डी का। क्योंकि एंगल बी क्यू डी कहाँ पर बनना है? सेंटर पर बनना है। किस आर्क से बनना है? आर्क डीबी से बनना है। और आर्क डीबी से ही सेंटर के सर्किल के किसी और पॉइंट पर कौन सा एंगल बनना है? एंगल बी ई डी बनना है। किस वाले सर्कल के हम देख रहे हैं? ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या है? क्यों है। और हमको चाहिए कि एंगल बी क्यू डी चाहिए। इसको हम लोग अगर बोल दें थर्ड, ठीक है, ये वैल्यू कहाँ पुट किए? फ्रॉम सेकंड से, लिखिए ना लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देन बाय डिग्री मेजर थ्योरम, बाय डिग्री मेजर थ्योरम, बाय डिग्री मेजर थ्योरम से हम लोग क्या कह सकते हैं? एंगल बी क्यू डी इक्वल टू एंगल बी ई डी, टू बी ई डी कितना है? अभी निकाले हम 75, बी डी कितना है? 75 डिग्री। कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, यानी एंगल बी क्यू डी भी कितना आ गया? 150 डिग्री। जितना क्या था? एंगल ए पी बी, जो इस सेंटर पर एंगल है वही एंगल किस पर बनना है? इस पर। एंगल बी क्यू डी भी कितना आ गया? 150 डिग्री। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, यही हमसे पूछ रहा था। क्या किया? सबसे पहले देखिए, ए पी बी क्या होगा? दोगुना होगा किसका? एंगल ए सी बी का, क्योंकि सेम आर्क से बनना है। ये सेंटर पर बनना है, सेंटर का किससे? बाई डिग्री मेजर तो हमसे। अब हमको ये पता चल गया, तो हम ये एंगल हमको पता चल गया कितना? एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी हमको पता चल गया, तो उससे हम एंगल बी सी डी निकाल ले, किससे? एल पी ए से। एंगल बी सी डी या डी सी बी, आप जो भी कहें। फिर एंगल बी सी डी से हम लोग निकाल लिए एंगल बी ई डी, और बी ई डी से निकाल लिए ये एंगल। गोल गोल घूम के क्या आ गया? फिर ये एंगल आ गया। आप ऐसा भी हो सकता है कि बी सी डी एंगल आपको पता चल रहा है, ठीक है, तो इस आर्क बी डी से अगर हम लोग देखें, तो आर्क बी डी से बी सी डी सर्कल के किसी और पॉइंट पर कौन सा एंगल बनना है? एंगल कौन सा बनना था? क्या हमको पता था पहले? ये बी सी डी, ये एंगल बनना है। तो यानी ये एंगल क्या होगा? मतलब ये एंगल बी ई डी, किस एंगल की बात कर? रिफ्लेक्स एंगल बी ई डी की, ये वाली रिफ्लेक्स एंगल बी ई डी क्या होगा? दोगुना होगा किसका? एंगल बी सी डी का। तो आप चाहते तो पहले ये एंगल निकाले, 360 से माइनस कर देते, तब भी क्या आता है? यही आता है। तो आप जैसे भी निकाल लें, चाहे इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मान के निकाल ले, चाहे ऐसा निकाल लें, आएगा यही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन तो बता दें। कह रहा है इन द गिवन फिगर, इफ O is the circumcenter of triangle ABC, if O is the circumcenter of triangle ABC, circumcenter of triangle ABC, then find the value of angle OBC plus angle BAC.
फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ओ बी सी, इसको अलग लिखते हैं दोनों साथ में, एंगल ओ बी सी प्लस एंगल बी, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखिए, ये कोई सर्कल है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या दिया हमको, ए बी सी दिया है। ओ ठीक, हमसे पूछ रहा है कि एंगल ओ बी सी, इसका मतलब ओ बी सी और एंगल बी ए सी, इनका सम हमसे पूछ रहा है कि कितना होगा दोनों एंगल का। चलिए देखिए क्या दिया है, गिवन डेट O is the circumcenter of triangle ABC. So O would be center of circle. O would be center of the circle passing through the point ABC. Passing through the अगर ओ क्या है, सर्कुम सेंटर है किसका, इस ट्रायंगल एबीसी का, तो ओ डेफिनेटली क्या होगा, सेंटर होगा किस सर्किल का, जो सर्किल ए और बी और सी पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है, यानी इस सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा। अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, देन आप लोग भी जान रहे होंगे एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, एंगल इन सेमी सर्कल, अगर ओ सेंटर है तो क्या हो जाएगा, एसी पास कर रहा है सेंटर से, तो एसी डायमीटर हो जाएगा। अगर एसी डायमीटर है तो ए बी सी क्या हो जाएगा, या आर्क सी ए कहें, या हम आर्क सी ए की बात करें तो क्या हो जाएगा, वो सेमी सर्कल हो जाएगा। और ए बी सी कहाँ बनना है, सेमी सर्कल में बनना है। सेमी सर्कल में बना एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, इसलिए एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक, ए बी सी कितना हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल, हेंस एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 बोल दिए। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, देखिए ए बी सी को हम लोग लिख क्या सकते हैं, ऐसे इसको भी 1 मत बोलिए। ए बी सी कितना है, 90 डिग्री। ए बी सी को हम लोग लिख क्या सकते हैं, एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, इसको बोल देगा। देखिए एंगल ओ ए ओ बी ए यानी ये एंगल, और ओ बी सी प्लस ये एंगल, दोनों एंगल को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए सिंस ओ ए इक्वल टू क्या है, ओ बी है, क्यों, रेडियस है ना। ओ ए इक्वल टू ओ बी, देखिए ओ ए ये और ओ बी ये दोनों क्या है, रेडियस हैं सेम सर्कल के रेडियस हैं। देखिए ओ ए इक्वल टू क्या है, ओ बी। हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, अगर ओ ए इक्वल टू ओ बी है तो एंगल ओ बी ए इक्वल टू क्या हो सकता है, एंगल ओ बी ए इक्वल टू हो सकता है एंगल ओ ए बी, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड।
प्रॉपर्टीज आप लोग को याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज नहीं याद हुई तो फिर क्वेश्चन लगेंगे नहीं। अपोजिट एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, इक्वल साइड। अगर ओ ए इक्वल टू क्या है, ओ बी है, तो ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, फ्रॉम फर्स्ट से देखिए, एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ ए बी लिख सकते हैं, प्लस एंगल ओ बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल ओ ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब चाहे हम ओ ए बी कहें चाहे बी ए सी कहें, यहाँ तो चेंजेस होने वाली नहीं, चाहे भाई हम इसको ओ ए बी कह दें, चाहे हम इसको बी ए सी कह दें, या बी ए ओ कहें, या ओ ए को ही तो आगे बढ़ाया गया सी तक, तो हम इसको बी ए सी भी कह सकते हैं। किस एंगल को, एंगल ओ बी ए को। ओ बी ए को हम लोग सबसे पहले, ओ ए बी को हम लोग क्या कह सकते हैं, बी ए ओ कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बी ए ओ को हम लोग बी ए सी भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ओ ए को ही क्या बढ़ाएगा, इस एंगल पे जो यहाँ है ना, इनके बीच के झुकाव में अंतर नहीं हो रहा है, ये हम कहाँ कितने भी बढ़ाते ले, बी सी डी कुछ भी कर दे, तो बी ए सी क्या हो जाएगा हमारा, यानी हम ओ ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी ए सी भी लिख सकते हैं, यानी एंगल बी ए सी प्लस एंगल ओ बी सी 90 डिग्री। यही हमसे पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या किए, एंगल ए बी सी कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों, एंगल इन सेमी सर्कल। तो एंगल ए बी सी को हम लोग लिख क्या सकते हैं, ओ बी ए लिख सकते हैं, प्लस ओ बी सी लिख सकते हैं, दोनों का सम लिख सकते हैं, ठीक है। और ओ ए इक्वल टू, अगर ओ बी है, क्यों, रेडियस है दोनों, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी है, तो यानी ओ ए बी इक्वल टू ओ बी ए हो जाएगा। यानी ओ बी ए को हम लोग क्या लिख दिए, ओ ए बी लिख दिए, और ओ ए बी को हम लोग लिख सकते हैं बी ए सी भी लिख सकते हैं, तो बी ए सी लिख सकते हैं। तो यही हमसे पूछ रहा था, बी ए सी प्लस ओ बी सी बताइए कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। 2 क्वेश्चंस और बचे हैं जो अगले लेक्चर में हो जाएगा, फिर शुरू करते हैं अगला चैप्टर। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए आप लोग।